वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी भी ज्वाइन किया है ना, उनको बताता चलूँ कि आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है यादों के हवाले से। और यादें हमारी ज़िंदगी का वैसे ही एक हिस्सा है जिस तरह से हमारी ज़िंदगी हमारे साथ हमारे घर वाले होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान से ज़्यादा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं ना अपने आप को। लेकिन आप देखें, आप 40 साल के हो गए हैं, आप 50 साल के हो गए हैं, 60 साल के हो गए हैं, आपके पास है क्या? सिर्फ यादों का एक अकाउंट है। लेकिन उस अकाउंट को कैसे सेव कर सकते हैं? आप देखें ना, आप अपने कैश को तो बैंक में डलवा देते हैं और उसके बाद अपना हिसाब किताब रखते हैं, लेकिन यादें एक ऐसी चीज़ हैं जो कि हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है, वहाँ पे सेव होती हैं। और वो क्या वजूहत होती हैं कि वक्त के साथ साथ जो है इंसान ऐसी बीमारियों में आ जाता है, या कुछ लोगों को प्रॉब्लम हमेशा याददाश्त की रहती है। उन सारी बातों पे आज बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और बैकअप क्या होना चाहिए, इस हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर साद शफ़क़त साहब प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं बात को आगे बढ़ाऊँ, असद साहब ने ब्रेक से पहले बात की थी। उनके छोटे भाई साहब हैं, 25 से 30 साल के दरमियान उनकी उम्र है, और बकौल उनके कि बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, नॉर्मल नहीं हैं, और पैदाइशी तौर पे जैसे कि आपने पूछा था शायद वैसे ही हैं। इनका क्या हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली ये इसका बदकिस्मती से ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। कम से कम मेडिकल साइंस में इसका जवाब नहीं है। होता ये है कि अगर ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट ही नहीं हुई है, या तो माँ के पेट में या अर्ली लाइफ में, तो फिर ज़ाहिर है ब्रेन की वो सलाहियत नहीं, अपनी पोटेंशियल नहीं रीच कर पाता। इसकी मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, लेकिन ब्रेन जो है वो हमारे इख्तियार में इस तरह से नहीं कि ट्रीटमेंट जो है इस कंडीशन का वो अवेलेबल नहीं है। तो इसमें सिर्फ ऑप्शन जो यही है कि जैसे इंसान बच्चे के साथ डील करता है उसी तरह से डील करें, और रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी, इन तरह की सपोर्टिव सर्विसेज के साथ। ओके असद साहब, आपने सुन लिया होगा डॉक्टर साहब का मशवरा। बस ये कि अल्लाह ताला आपके भाई साहब जो हैं उनको बेहतर करे। इसके लिए बहुत अच्छे रिहेबिलिटेशन यहाँ पे सेंटर्स हैं, डिसेबल चाहे फिज़िकल या मेंटल हो, वहाँ पे भी आप अपने भाई को ले जाइए। तो उम्मीद ये है कि वो एक उनमें कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं बात करता हूँ टीनेजर से, मेरे पास बड़ी ईमेल्स हैं। अक्सर टीनेजर्स का मसला ये है कि वो कहते हैं कि हम जब पढ़ रहे होते हैं हमें उस वक्त लगता है कि चीज़ें याद हैं, लेकिन अगले दिन हम चीज़ें भूल जाते हैं, और उससे बड़ी परेशानी होती है। ये क्यों होता है? इसमें दो तीन बातें। एक तो ये कि यूसी मेमोरी जो है वो एक इंसानी सलाहियत है, और इंसानी सलाहियत जो है वो एक कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में कम होती है। इसी तरह से जैसे कुछ लोग तेज़ भाग सकते हैं, कुछ लोग इतना तेज़ नहीं भाग सकते। तो जिन लोगों को अल्लाह ने इतनी सलाहियत नहीं दी है मेमोरी की, उनको लगता है ज़ाहिर है कि भाई मेरे जो हम असर लोग हैं हमारे, उनमें से कुछ की बहुत तेज़ है, मेरी इतनी तेज़ क्यों नहीं है, कि या कि मुझे लगे कि भाई मैं इतना लंबा क्यों नहीं जितना कि कोई मेरा दोस्त लंबा है। तो उस तरह से एक तो ये गॉड गिवन जो आपको एक मेमोरी की सलाहियत मिली है, उसकी वजह से आपको लगता है कि शायद मुझे कम। दूसरा ये है कि एक्सपेक्टेशन जो बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें भी हमेशा यही होगा कि भाई कोई, जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई बहुत ही सक्सेसफुल स्टूडेंट भी क्यों ना हो, वो यही कहेगा कि नहीं मुझे इससे अच्छे नंबर ज़्यादा चाहिए थे, वो चूँकि इंसान की फितरत है। क्या इसमें एंजाइटी फैक्टर भी आ जाता है? जी बिल्कुल। तो इसमें फिर मल्टीपल फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे कि फिर मेमोरी आपकी मेमोरी से इंटरफेयर करते हैं। उसमें एंजाइटी सारी फहरिस्त है, लेकिन उसके साथ नींद पूरी ना हुई हो, या कि दिमाग पे और किसी चीज़ का स्ट्रेस हो या लोड हो, तो ये सब चीज़ें फैक्टर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग स्टिमुलेंट्स ले रहे होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, और हमारे यहाँ जो एनर्जी ड्रिंक भी आई हुई हैं, स्टिमुलेंट्स भी आए हुए होते हैं कि मेमोरी को इंटैक्ट कर देते हैं। डू यू थिंक ऐसा होता है? इसमें होता यह है कि वो आपकी कंसंट्रेशन वक्ती तौर पे शार्पन करते हैं, लेकिन ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि शॉर्ट टर्म तो आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ लास्ट करती है फ्यू आवर्स। उसके बाद जो नुकसान होता है उस चीज़ का, तो आगे जाके आपकी मेमोरी को बल्कि वो वीकन कर देती है। ओके, शुमाइला साहिबा है हमारे साथ कॉल पे, आपकी इजाज़त है? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला साहिबा, आई एम सॉरी शुमाइला, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। डॉक्टर इसाम साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा, बहुत अच्छे प्रोग्राम आपके चल रहे हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव इनफैक्ट प्रोग्राम चल रहे हैं। अच्छा, ये मैं मालूम करना चाह रहा था कि एज ए विंडो आई हमारी जो है, इसका और मेमोरी का कितना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ताल्लुक है, और कितना ज़्यादा इसके इम्पैक्ट जो होते हैं वो हमारी मेमोरी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिवली जो है हम लोगों को लेकर जाते हैं। थोड़ा सा अगर डॉक्टर साहब एलाबोरेट करें। यू आर टॉकिंग अबाउट विजन एंड मेमोरी। विजन एंड मेमोरी ना, क्योंकि बहुत सी दुनिया में लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें हैं लेकिन उनके पास रोशनी नहीं है। जी ठीक है ना? एग्जैक्टली। लेकिन उनके साथ ये है, आप इसके ये देखिए कि उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट
बहुत कम रहते हैं और मेमोरी अच्छी खासी शार्प रहती है उनकी। सही है। तो ये हमारी विजन जो है, इससे किस तरीके से कितना नेगेटिवली हमारी मेमोरी के ऊपर असर पड़ता है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अभी जानने की कोशिश करते हैं विजन का मेमोरी से क्या ताल्लुक है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अहम सवाल किया है इन साहब ने। विजन जो है ना, मेमोरी जो सारे सेंसेस हैं हमारे, उन सब से मेमोरी बन सकती है। आपको आपने अच्छा गाना सुना, उसकी हेयरिंग वाली मेमोरी थी। आपने अच्छा खाना खाया, उसकी टेस्ट की मेमोरी थी। आप को किसी ने अच्छा, आपके स्पाउस ने आपको अच्छा से अच्छी तरह से टच किया, हग किया, तो आपकी उसकी टच की मेमोरी। बच्चा भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है। हाँ। तो उसको टच की मेमोरी थी। ठीक है। तो इसी तरह से विजन की भी बहुत अहम मेमोरी बन जाती है। और देखिए, विजन में ये है कि अंग्रेजी में एक कहावत है, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो वो विजन से जो चीज़ इतनी एक्सप्रेसिव जो है ना, वो दिमाग में इतनी बस जाती है, बिकॉज उसका इम्पैक्ट बहुत होता है हमारे कॉन्शियसनेस में। तो बिल्कुल विजन और मेमोरी का बहुत अच्छा, बहुत क्लोज ताल्लुक है। और विजुअल मेमोरी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वाली मेमोरी है, मैं ये कहूँगा। तो यानी मेमोरी का जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारे वो सीन्स हैं वो जो कि विजन के थ्रू आते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है ना, बहुत इम्पैक्ट होता है उनको। अच्छा, अब ये बताइए, बहुत से यंग लोगों में ऐसी प्रॉब्लम हुई है डॉक्टर साहब कि रात को सोएं, सुबह उठें तो मेमोरी लॉस हुआ है। ये क्या हुआ है? यू नो, ये आई मीन कभी कभी इस तरह के एपिसोड्स आते हैं, यूजुअली यंग लोगों में। दिस इज रिलेटेड टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस। ओल्डर लोगों में हमें फिर परेशानी होती है कि कहीं खुदा न खास्ता कोई डिमेंशिया, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी इस्तिलाह में, कि जिसमें कि ब्रेन के सिकुड़ने की वजह से मेमोरी में प्रॉब्लम आती है। तो यंग लोगों में अगर ये होता है, हम यूजुअली डिप्रेशन की अलामात को तलाश करते हैं। और अगर डिप्रेशन या स्ट्रेस फैक्टर्स एक दफ़ा रूल आउट हो जाएं तो फिर सोचना पड़ता है कि भाई कोई जिस्मानी प्रॉब्लम। देखिए, एक तो हमारे टीवी फिल्में होती थी ना एक ज़माने में कि हीरो जो है या हीरोइन टकरा के गिरा कहीं पे और यादाश्त गई, ठीक है, उसके बाद दोबारा आएगी भी उसी तरह, जब उसी जगह पे दोबारा टकरा के गिरेगा या चोट लगेगी। ठीक है, तो क्या इस तरह भी चोट लगने से भी यादाश्त जाती है? लेकिन उससे पहले हबीब साहब हैं लाहौर से, उनसे जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर क्या हाल है? सर कहाँ हैं आप, किधर हैं? वो सर जी लाइट ही नहीं आती, क्या करें। हाय हाय, क्या सही बात है। टाइम ही बड़ा खतरनाक है आपके प्रोग्राम का। अल्लाह ताला बस जो है लेस्को है ना वहाँ पे, लेस्को वालों को नहीं हिदायत दी। तो यूपीएस पे टीवी चलता नहीं है, वो 2 मरतबा बैटरी खराब हो गई लोड शेडिंग की वजह से। आई एम सो सॉरी जी। अच्छा, मेरे फेवरेट प्रोग्राम आपका आज के जो टॉपिक रखा हुआ ना आपने, ये मेरा बड़ा फेवरेट है और बड़े दिनों से पूछना चाह रहा था आपसे भी, मगर मैं कह रहा था कि प्रोग्राम शुरू होता तो मैं पूछता। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे डायबिटीज है और एक मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है। बिजनेसमैन हूँ, कारोबार करता हूँ और यकीन करें कि भी बहुत भूल जाता हूँ लोगों से पैसे लेने, बिल लेने, पता नहीं क्या याददाश्त एकदम से फिर ठीक हो जाती है, फिर चीजें बोलनी शुरू होती हैं। आपकी उम्र कितनी है हबीब साहब? मेरी तकरीबन 38। डॉक्टर साहब, हबीब साहब और आप कुछ पूछना चाहेंगे? ये अभी बात आपने डॉक्टर साहब की ना कि यंग में भी ये चीजें आ रही हैं, और तो आप ये बिलीव करिएगा डॉक्टर साहब, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये 4-5 साल से ही हो रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि वजन क्या होगा इनका? वजन ज्यादा था? वजन तकरीबन मेरा डॉक्टर साहब है तकरीबन 90 किलो, 96 है, 95 या 96 किलोग्राम। अच्छा। और स्मोकिंग तो नहीं करते कहीं? नहीं ना, स्मोकिंग, सिर्फ चाय पीते हैं बस। ओके, चाय पीते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब कुछ और पूछना चाहेंगे? अच्छा हबीब साहब, एक और बात बताऊं? जी। आई होप कि अल्लाह ताला आपके यहाँ लाहौर में और पंजाब में और पूरे पाकिस्तान को रोशनी से मुनव्वर कर दे। लेकिन रमज़ान में अगर मौका मिले ना तो एक प्रोग्राम हम करेंगे ओबेसिटी और रोज़ा, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम होगा वो ज़रूर देखिएगा। वज़न कम करने का बेहतरीन मौका है रमज़ान का। ये कब शुरू हो रहा है साहब? ये बस रमज़ान की ट्रांसमिशन इंशाल्लाह ताला पहले रोज़े शुरू हो जाएंगी, दोपहर 3 से 4 बजे हमारा प्रोग्राम हुआ करेगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह ताला। ये तो फिफ्थ चैनल है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हबीब साहब, यंग एज, ये यंग एज में नहीं, बिल्कुल माजरत, मुझे कहा जा रहा है एक और कॉल है, उसके बाद फिर आके तफसीलन जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी, मैं शुमाला बात कर रही हूँ, कराची। जी शुमाला साहिबा, खैरियत से हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है। मुझे डॉक्टर साहब से ये बात मालूम करनी थी कि मेरी मतलब शादी से पहले याददाश्त जो थी बिल्कुल प्रॉपर थी, बिल्कुल सही थी। ठीक है। मगर शादी के बाद अब मेरी याददाश्त ऐसी हो गई है कि मैं मतलब कुछ भी रखती हूँ वो भी भूल जाती हूँ कि कहाँ रखा है, यहाँ तक कि अपने बच्चों के नाम तक भूल जाती हूँ। ओके।
तो ये किस वजह से होता है? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 29 है। 29, वेरी यंग एज। डॉक्टर साहब, मैं पूछूंगा कि घर चला रही हैं, पैसे की गलतियां होती हैं कि नहीं होती? बहुत होती है। कई दफा तो ऐसा होता है कि मतलब सौदा लेने जाती हूँ तो उनको भी पैसे ज्यादा दे के आ जाती हूँ। ओके, यानी ठीक है। अभी बात करते हैं। आप मुझे ऑनलाइन जवाब दे दीजिएगा क्योंकि तब अगर हमारी लाइट चली अच्छा, गई। अब मसला है कि हमें जाना है ब्रेक पे, आप लाइन पे रहिए, ठीक है? हम आपको ऑनलाइन जवाब देंगे। नाज़रीन, बात हो रही है यादाश्त के हवाले से। हबीब साहब का सवाल, शुमाइला साहिबा का सवाल, इन सब के सवालों का जवाब भी देंगे, लेकिन जा रहे एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।